हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो विल्स स्टेलर एंड स्टोल ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिगमेंट। ठीक है, विल्स स्टेलर और स्टोल ने निम्नलिखित पिगमेंट्स को क्लोरोप्लास्ट में देखा था, ऑब्जर्व किया था। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड कैरोटिनॉइड्स। कैरोटाइड्स में 2 हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। ठीक है, फार्मूला आप देख सकते हैं। क्लोरोफिल ए का C55S72O5N4Mg, क्लोरोफिल बी का C55S70O6N4Mg और क्लोरोफिल सी का C35S32O5N4Mg एंड क्लोरोफिल डी का C54S70O6N4Mg। ठीक है, अब आइए इनको देखते हैं क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, तो आप ध्यान से समझें क्लोरोफिल्स होता क्या है और इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लोरोफिल्स के बारे में बताया जा रहा है। देखें ध्यान से, पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल्स। द टर्म क्लोरोफिल वाज गिवन बाय कैवांटो। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल टर्म है वह कैवांटो के द्वारा दिया गया था। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टेट्रा पायरोलिक। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? टेट्रा पायरोलिक होते हैं। आर पोरफायरिन हेड। ठीक है, तो जिसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वह टेट्रा पायरोलिक हैं और इसमें पोरफायरिन हेड होता है जो कि 15 एंगस्ट्रॉम टू 15 एंगस्ट्रॉम का होता है और जो है पायरोल टेल होते हैं जो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, तो द टर्म क्लोरोफिल वाज गिवन बाय कैवांटो इन 1880। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टेट्रा पायरोलिक आर पोरफायरिन हेड एंड ए फाइटोल टेल। ठीक है, तो जो पोरफायरिन हेड होता है वह 15 एंगस्ट्रॉम टू 15 एंगस्ट्रॉम का होता है और जो पायरोल, ठीक है, पाइटोल टेल होता है, फाइटोल जो टेल होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है, लॉन्ग। ठीक है, मैग्नीशियम एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन हेड। ठीक है, तो पोरफायरिन हेड के सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है। इट इज़ लाइक ए टेनिस रैकेट। ठीक है, यह टेनिस रैकेट की तरह होता है। इफ़ क्लोरोफिल इज बर्न्ड ओनली मैग्नीशियम इज लेफ्ट। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल को जलाया जाए तो केवल मैग्नीशियम ही बचता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में आप देख रहे हैं कि द टर्म क्लोरोफिल वाज गिवन बाय कैवांटो। ठीक है, तो कैवांटो के द्वारा जो है क्लोरोफिल टर्म दिया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टेट्रा पायरोलिक। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? टेट्रा पायरोलिक होते हैं या फिर इसे पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल के रूप में कह सकते हैं। पोरफायरिन जो हेड है वह 15 एंगस्ट्रॉम टू 15 एंगस्ट्रॉम का होता है जबकि जो फाइटोल टेल होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है। मैग्नीशियम एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड के सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है। इट इज़ लाइक अ टेनिस रैकेट, जो एक टेनिस रैकेट की तरह होता है। इफ क्लोरोफिल इज बर्न्ड ओनली मैग्नीशियम इज लेफ्ट। अगर क्लोरोफिल को जलाया जाए तो केवल मैग्नीशियम ही बचता है। अब आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज ए ब्लूइश ग्रीन माइक्रोक्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल ए होता है वह ब्लूइश, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है जो कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए इज ए ब्लूइश ग्रीन माइक्रोक्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो जितने भी फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के। ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल ए इज 75%। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए जो है वह 75% तक पाया जाता है। इन रिफ्लेक्टेड लाइट क्लोरोफिल ए शोज ब्लड रेड कलर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए जो है रिफ्लेक्टेड लाइट में ब्लड रेड कलर का दिखता है, वाइल ए ट्रांसमिटेड लाइट इट शो ब्लू ग्रीन कलर। जबकि ट्रांसमिटेड लाइट में इसका कलर जो है वह ब्लू ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्लोरोफिल ए के बारे में। तो क्लोरोफिल ए इज ए ब्लूइश ग्रीन माइक्रोक्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। तो जितने भी फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म है सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के। इन क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल ए इज 75%। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए जो है वह 75% पाया जाता है। इन रिफ्लेक्टेड लाइट क्लोरोफिल ए शोज ब्लड रेड कलर। रिफ्लेक्टेड लाइट में क्लोरोफिल ए जो है वह ब्लड रेड कलर शो करता है, जबकि वाइल इन ट्रांसमिटेड लाइट, जबकि ट्रांसमिटेड लाइट में इट शो ब्लू ग्रीन कलर, जबकि ट्रांसमिटेड लाइट में यह ब्लू ग्रीन कलर शो करता है। अब आइए देखते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। क्लोरोफिल बी इज ए एलोइस ग्रीन माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल बी है इसका कलर जो है एलोइस ग्रीन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी इज ए एलोइस ग्रीन माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिसनी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, while absent in Cyanophyceae, Phaeophyceae and Bacillariophyceae, Rhodophyceae and Xanthophyceae। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल बी जो है वह क्लोरोफाइसी में, ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जबकि यह वाइल अब्सेंट इन साइनोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड जेंथोफाइसी। ठीक है, तो इनमें जो है क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। इन क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल बी इज 25%। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बी जो है वह 25% पाया जाता है। इन ट्रांसमिटेड लाइट द क्लोरोफिल बी शोज एलोइस ग्रीन कलर। ट्रांसमिटेड लाइट में क्लोरोफिल बी जो है वह एलोइस ग्रीन कलर शो करता है, वाइल इन रिफ्लेक्टेड लाइट इट शो डल ब्राउन कलर, जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट में यह डल ब्राउन कलर शो करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल बी जो है वह एलोइस ग्रीन माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। क्लोरोफिल बी जो है वह क्लोरोफाइसी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जबकि यह साइनोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड जेंथोफाइसी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बी 25% पाया जाता है। ट्रांसमिटेड लाइट में क्लोरोफिल बी जो है एल्विस ग्रीन कलर शो करता है, जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट में यह डल ब्राउन कलर शो करता है। इन क्लोरोफिल बी द मेथाइल ग्रुप ऑन पाइरोल रिंग सेकेंड ऑफ पोरफायरिन आर टेट्रापाइलोरिक। ठीक है, टेट्राफाइरोलिक हेड इज रिप्लेस्ड बाय CHO ग्रुप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल बी में मेथाइल ग्रुप जो है वह पाइरोल रिंग सेकेंड ऑफ पोरफायरिन आर टेट्रापाइरोलिक हेड इज रिप्लेस्ड बाय CHO ग्रुप। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी में जो टेट्राफाइरोलिक हेड होते हैं वे CHO ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है, और CH3 ग्रुप ऑन पाइरोल रिंग सेकेंड ऑफ पोरफायरिन। ठीक है, तो CH3 ग्रुप जो है वह पाइरोल रिंग सेकेंड ऑफ पोरफायरिन पे पाया जाता है, अथवा टेट्रापाइरोलिक हेड इज रिप्लेस्ड बाय CHO ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं क्लोरोफिल सी के बारे में। क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट इन फियोफाइसी एंड बेसिलरियोफाइसी। क्लोरोफिल सी जो है वह फियोफाइसी और बेसिलरियोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट इन रोडोफाइसी। क्लोरोफिल डी जो है वह रोडोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ई इज प्रेजेंट इन जेंथोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफिल ई जो है वह जेंथोफाइसी में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी और ई के बारे में देखा कौन कहाँ पाया जाता है। अब आइए देखते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में। तो कैरोटीनॉइड्स को देखें ध्यान से। कैरोटीनॉइड्स आर हाइड्रोकार्बन्स सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दीज आर 2 टाइप्स। ठीक है, तो जो
कैरोटिनॉइड्स होते हैं वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कैरोटीन्स और दूसरा होता है जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैरोटीन्स इज C40H56। दीज आर कैरेट कलर्ड, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, यह कैरेट कलर्ड होता है, गाजर की तरह इसका कलर होता है। सेकेंड इज जेंथोफिल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज जेंथोफिल C40H56O2। दीज आर एल्विस ऑरेंज इन कलर, ठीक है। तो जेंथोफिल का जो कलर होता है वह एल्विस ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो आप कैरोटिनॉइड्स के बारे में देख रहे हैं। तो कैरोटिनॉइड्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। कैरोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C40H56 और इसका कलर जो है वह कैरेट कलर है, जबकि जेंथोफिल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह है आपका C40H56O2 और इसका जो कलर होता है वो एल्विस ऑरेंज कलर होता है। मोलर रेशियो ऑफ कैरोटीन एंड जेंथोफिल इज, ठीक है, यंग लेवल इज 2:1, ठीक है। तो जो मोलर रेशियो होता है कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल का यंग लिप्स में, ठीक है, यंग लिप्स में जो मोलर रेशियो है कैरोटीन और जेंथोफिल का वह होता है 2:1। कैरोटिनॉइड्स आर एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स जो हैं वे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। यह जो है फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल को बचाने का काम करते हैं, सुरक्षा देने का काम करते हैं। एंड दे ट्रांसफर लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल, और ये लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल में ट्रांसफ़र का काम करते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स आर एसेसरी पिगमेंट, कैरोटिनॉइड्स जो हैं एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड देन ट्रांसफ़र लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल, उसके बाद जो है यह लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। Carotenoids are able to express themselves in mature leaves as chlorophyll begins disintegrate, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड्स जो है, कैरोटिनॉइड्स में यह क्षमता होती है कि वह मैच्योर लीव्स में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं जब क्लोरोफिल डिसइंटीग्रेट्स हो जाता है, जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो उस समय कैरोटिनॉइड्स जो हैं अपने आप को मैच्योर लीव्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के डिसइंटीग्रेट होने पर जो है कैरोटिनॉइड्स जो है मैच्योर लीव्स में अपने आप को शो करते हैं। कैरोटिनॉइड्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन मैच्योर लीव्स एज क्लोरोफिल बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का वह होता है फोटोसिंथेसिस, इन विच रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रेडिएंट एनर्जी होता है सन का वह केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ यूटिलाइज बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटी, ठीक है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी को यूज किया जाता है। फर्दर क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वह O2 और CO2 को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, इन विच रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें सन के रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटी, ठीक है। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसका यूज करते हैं। फर्दर क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेनिंग करने का काम जो है क्लोरोप्लास्ट का होता है। क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट ऑफ सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को भी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, बिलीव किया जाता है। क्यों ऐसा है कि क्लोरोप्लास्ट को भी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स के रूप में बिलीव किया जाता है, क्योंकि दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोसोम, क्योंकि इसका खुद का न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम होता है। देयर मेम्ब्रेन
इसका जो मेम्ब्रेन है, देयर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स विथ दैट ऑफ बैक्टीरिया हैविंग प्रोटीन कॉल्ड पोरेंस। ठीक है, इसका भी मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया मेम्ब्रेन्स की तरह होता है। बैक्टीरिया मेम्ब्रेन्स में भी पोरेंस होते हैं, उसी तरह इसमें भी जो प्रोटीन होता है उसको पोरेंस कहा जाता है। दे रिप्रोड्यूस आर रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल्स डिवीजन साइकिल। ठीक है, तो यह भी जो है इंडिपेंडेंट रूप से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सेल डिवीजन करता है। ठीक है, सेल डिवीजन से यह इंडिपेंडेंटली होता है, सेल डिवीजन पर निर्भर नहीं होता है, यह खुद जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इसलिए इसे बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, बिलीव किया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स ऑफ सेल बिकॉज they have their own nucleic acid and ribosome. Their membrane resembles with that of bacteria having protein called porins. They reproduce or replicate independently of the cell division cycle. ठीक है, अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखते थे। तो यह भी जो भी सूचना आपको दी गई, यह आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया गया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ध्यान से आप समझें ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दीज आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। फाउंड इन स्टोरेज आर्गन अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो जो भी सूर्य से दूर वाले आर्गन में पाए जाते हैं, जो कि स्टोरेज आर्गन होते हैं, तो दीज आर कलरलेस फाउंड इन स्टोरेज आर्गन अवे फ्रॉम सनलाइट दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम आर रूट। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। दीज आर जनरली रॉड शेप्ड आर सर्कुलर। ठीक है, साधारण रूप से रॉड शेप होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर 3 टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है वे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट आर प्रोटीनोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट आर ओलियोसोम्स और एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहले को कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। दीज स्टोर प्रोटीन। ठीक है, यह प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है इन मेज में। ठीक है, सेकेंड है आपका एलायोप्लास्ट या ओलियोसोम्स। दीज स्टोर लिपिड और फैट। ठीक है, यह लिपिड और फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है द एंडोस्पर्म सेल ऑफ कैस्टर सीड। ठीक है, तो जो कैस्टर सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म सेल के रूप में यह लिपिड्स और फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। सी है आपका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट दीज स्टोर स्टार्च। यह स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है इन पोटैटो ट्यूबर्स एंड व्हीट ग्रेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अब देखते हैं तीसरा क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट दीज आर वेरियसली कलर्ड एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, यह अलग अलग कलर के होते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर के। तो ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वे सब क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। दीज आर वेरियसली कलर एक्सेप्ट ग्रीन। एग्जाम्पल इन फ्लावर्स, इन बीट रूट, इन सम यंग लीव्स। रिपेंड फ्रूट। ठीक है, जो राइपेंड फ्रूट्स हैं जो पकने के बाद फ्रूट्स में कलर आ जाता है, वह इन्हीं के कारण आता है। राइपेंड फ्रूट्स एज वेल एज इन एल्गी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो एल्गी एंड बैक्टीरिया में भी क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी कलर हैं, वेरियसली कलर्स हैं, वे सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। दीज आर वेरियसली कलर्ड एक्सेप्ट ग्रीन। एग्जाम्पल इन फ्लावर, इन बीटरूट, इन सम यंग लीव्स, ripened fruits as well as in algae and bacteria. These are different type of algae and bacteria. ठीक है, तो यह जो है algae and bacteria में different types के पाए जाते हैं। फिर आज देखते हैं पहले रोडोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद है फियोप्लास्ट, फिर है आपका क्रोमेटोफोर्स। तो पहले को देखते हैं रोडोप्लास्ट के बारे में। रोडोप्लास्ट दीज आर फाउंड इन रेड एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी में रोडोप्लास्ट पाया जाता है, रोडोफाइसी। हियर क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल डी। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए जो है वह क्लोरोफिल डी के साथ उपस्थित होता है। आर फाइकोरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन, जिसे फाइकोबिलेंस भी कहते हैं। द रेड पिगमेंट आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा रेड पिगमेंट भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट में आपका पहला है रोडोप्लास्ट के बारे में।
रोडोप्लास्ट। दीज आर फाउंड इन रेड एल्गी, यह रेड एल्गी में पाया जाता है। रोडोफाइसी, हियर क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल डी, आर फाइकोरेथ्रिन एंड आर फाइक्रोसाइनिन, ठीक है, जिसे फाइकोबैलेंस भी कहते हैं, एंड रेड पिगमेंट आर आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट, दिस प्लास्टिड आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, ठीक है। जो फियोप्लास्ट हैं वे ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, जिन्हें फियोफाइसी कहते हैं। फ्यूकोजैंथीन ब्राउन पिगमेंट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है। तो फ्यूकोजैंथीन जिसे ब्राउन पिगमेंट कहते हैं, यह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी के साथ उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स, दीज आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। क्रोमैटोफोर्स जो हैं वे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल ए, सी फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन आर प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर आ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोमैटोफोर्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। क्रोमैटोफोर्स जो हैं वे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन आर प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, वाइल इन क्रोमैटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जबकि क्रोमैटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड आर क्लोरोबियम क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोमैटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, उनमें जो क्रोमैटोफोर्स हैं वे बैक्टीरियो क्लोरोफिल के रूप में हैं, C55H, ठीक है, H74O6N4Mg, अथवा क्लोरोबियम क्लोरोफिल के रूप में हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आपने क्रोमैटोफोर्स के बारे में देखा कि जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वे ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में प्रेजेंस होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, सी फाइक्रोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन जो हैं वे प्रेजेंट हैं इन क्रोमैटोफोर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। यह सब ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया में वाइल इन क्रोमैटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वे बैक्टीरियो क्लोरोफिल के रूप में होते हैं या फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल के रूप में होते हैं। दीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। तो जो आप डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स पढ़े हैं वे सब एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट यह कन्वर्ट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, फिर यह क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट में, या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में। इस तरह से एक दूसरे में यह इंटरचेंजेबल होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। इन टोमेटो यंग ओवरी कलरलेस, ठीक है, इन टोमेटो में यंग ओवरी जो होता है वो कलरलेस होता है, अर्थात उसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जबकि यंग फ्रूट जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है, अर्थात उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वही जो मैच्योर फ्रूट्स होता है वह रेड कलर का हो जाता है, तब उसमें क्रोमोप्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोमेटो में ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट और फिर लास्ट में क्रोमोप्लास्ट बन रहा है, ठीक है। तो यंग ओवरी में जो कलरलेस है उसमें ल्यूकोप्लास्ट है, यंग फ्रूट्स जो ग्रीन है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, और मैच्योर फ्रूट्स जो रेड है उसमें क्रोमोप्लास्ट है। पोटैटो में देखें, पोटैटो में ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, कैरेट रूट में ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो पोटैटो में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, कैरेट रूट में ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। प्लास्टिड इनहेरिटेंस independent of nuclear inheritance has been observed in Mirabilis jalapa फोरोक्लाक प्लांट, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो है वे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर निर्भर नहीं करते हैं। इसको ऑब्जर्व किया गया है मिराबिलिस जलापा में, फोरोक्लाक प्लांट में, ठीक है। प्लास्टिड इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ठीक है।
प्लास्टिड्स जो इनहेरिटेंस है वह न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट है, जिसको मिराबिलिस जलापा में ऑब्जर्व किया गया था। प्लास्टिडोम क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ प्लास्टिड्स इन अ सेल। ठीक है, सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिड्स को प्लास्टिडोम्स कहते हैं। किसने कहा था? डेंजियर्ड ने। ठीक है, डेंजियर्ड ने यह 1920 में कहा था प्लास्टिडोम के बारे में। इट इज़ द सम टोटल ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है, कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिड्स के सम को प्लास्टिडोम कहा जाता है। ठीक है, इन ए सेल। उसके बाद है आपका नाइट्रोप्लास्ट। नाइट्रोप्लास्ट क्या होता है? द क्लोरोप्लास्ट विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, ठीक है, निफ जीन्स कंस्टिट्यूट्स नाइट्रोप्लास्ट। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट जो हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स जिनके पास है उन्हें नाइट्रोप्लास्ट कहा जाता है। द क्लोरोप्लास्ट विच नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स दैट इज निफ जीन्स कंस्टिट्यूएंट्स कॉल्ड नाइट्रोप्लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जिसमें आपने क्लोरोफिल के बारे में देखा, जिसमें आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, फिर आपको कैरोटीनॉइड्स के बारे में, कैरोटीन, जेंथोफिल्स के बारे में बताया गया। फिर आपने ल्यूकोप्लास्ट और लास्ट में क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखा, जिसमें आपने रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखा, क्रोमेटोफोर्स के बारे में, और फिर लास्ट में कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक इंटरचेंजेबल देखा। ठीक है, लास्ट में प्लास्टिडोम और नाइट्रोप्लास्ट के बारे में देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका जो है प्लास्टिक्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।